गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे द सीक्रेट बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जीवन आपका अनुसरण करता है। ये चैप्टर का नाम है कि जीवन आपका अनुसरण करता है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये जीवन जो है हमारा अनुसरण कैसे करता है। और इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, जैसे कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने, एक का नियम बस आप, और नेक्स्ट है कि आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ कहें, इंसान के जीवन की असली कहानी क्या है, और इंसान का वास्तविक संसार क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपका जीवन क्या है, आपकी कहानी क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जीवन आपका अनुसरण करता है और कैसे। मुझे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी बातें कैसी लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। बहुत अच्छी बात कही है विलियम्स जेनिक्स ब्राइज ने, जो कि अमेरिका के नेता हैं। उनका कहना है कि भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। कहते हैं कि जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीज़ों की अनुभव होता है वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम होता है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, जीवन आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। यह तो आपके पीछे चलता है या फिर आपके साथ। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते या फिर महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है दोस्तों। और ये बात सच है, आप जो भी चीज़ सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, आपका जीवन हर पल उन्हीं चीज़ों से तैयार होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में जीवन हर चीज़ को पेश करता है, उसके सामने रखता है, ताकि आप अपनी वो सभी चीज़ों को चुन सकें जिसे आप प्रेम करते हैं। जीवन एक कैटलॉग की तरह होता है जिसे हम जो चाहे पसंद कर सकते हैं और जैसा चाहे अपना ज़िंदगी बना सकते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीज़ को चुनते हैं? क्या सचमुच आप अपने उन चीज़ों से प्रेम करते हैं जो चीज़ आपको चाहिए आपके जीवन में? कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीज़ों को मूल्यांकन करते हैं और उनकी बुराई करने में भी व्यस्त रहते हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक जाते हैं, और यह हर इंसान के साथ होता है। अक्सर आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है, आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है, आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीज़ को चुनना है, और आपके जीवन का उद्देश्य उन सभी अप्रिय चीज़ों से दूर रहना है। इसीलिए बेहतरीन करने के लिए आपको एक बेहतर सोच की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कह क्या रहा है कि जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार को देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा इंसान आपके सपनों की कार को चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर दूर तक खो देते हैं। ये एक उदाहरण आपके सामने बताया गया है कि किसी भी चीज़ को कैसे हमें प्रेम देना है दोस्तों। इंसान के जीवन में वो हर चीज़ ब्रह्मांड या सृष्टि दिखाता है जो चीज़ आपको चाहिए होता है। लेकिन कोई भी इंसान अब इस दुनिया में, हकीकत की दुनिया में नहीं रहता है, नेचर के साथ नहीं रहता है। वो या तो मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं या फिर औरों के साथ बात करते हुए पाया जाता है।
वो हर चीज़ को भूल जाता है जो उन्हें चाहिए। वो हर चीज़, वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पाता है जो जीवन उसके सामने प्रकट करता है। दोस्तों, जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश करता है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लें आप किसी खुशी दंपत्ति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपत्ति पेश कर दिया है ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन खुशी दंपत्ति को देखने के बाद, उन जोड़ों को देखने के बाद यदि आपके मन में अकेलापन का एहसास होता है तो आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। अगर उन्हें देख करके प्रेम महसूस होता है तो आप एक सकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं और यह प्रेम देने की निशानी है। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीज़ों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके पास आपके मनचाहे सारे गुण हो तो आप उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, गुणी है, तो आप उनके इस गुण से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रेम करने के तरीका को बताता है। इस तरह से आप इन्हें समझकर, उन्हें सुनकर आप और भी किसी फील्ड में उस चीज़ को क्या कह सकते हैं हम इसे, कि आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण को समझते हैं। यदि आप संतान चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं और इस दिशा में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं तो बच्चे से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई संतान नहीं है तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप उसे चुन सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत गहरी बातें हैं और बहुत ही समझने वाली बात है इन सब चीज़ों को, जो इंसान अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है इस तरीके से अपनी सोच में बदलाव ला करके। जब भी आप इन सब चीज़ों को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, प्रेम का एहसास करते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं जहां आपको होना चाहिए। जीवन में हर चीज़ आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप उसे चुन सकें, आप उसे प्रेम कर सकें और अपने जीवन में हकीकत रूप से उसे अपना सकें और वो आपको मिल सके। दोस्तों, जीवन का यही एक रहस्य है। रेनर मरियास्लिस का जो एक लेखक है, जो एक कवि हैं, उनका कहना है कि वास्तविक प्रेम करने वाले लोग के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज़्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा होता जाता है। दोस्तों, एक नियम है, एक का नियम। बस आप आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आप आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है और वह है आप। आकर्षण के नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होता है। दोस्तों, इसीलिए वास्तव में आकर्षण के नियम आपका नियम है। बस आप ही हैं और दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं जो इस नियम को चला सके, इस नियम को बना सके अथवा तोड़ सके। दोस्तों,
आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या फिर कहते हैं या फिर करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे होते हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उन्हें दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे होते हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या फिर कोई अन्य चीज, अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे होते हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसीलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि इसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं उनके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उसे दूर मुड़ जाए, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगा। दोस्तों, यही नियम है इंसान के जीवन का, और इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है अगर इस नियम को फॉलो करे तो। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ कहना ही जरूरी है, केवल हाँ। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हैं उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भी भावनाएं ना रखें। दोस्तों, एक चीज का खास ध्यान रखिए, अप्रिय चीज या फिर अनचाही चीजों को ना कहने यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या फिर अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे होते हैं और बुरी भावनाएं दे रहे होते हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी और उसके बारे में जो भी चीज़ आप सोचेंगे वही चीज़ें आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते हैं उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भी भावनाएं ना दें। वे जैसी हैं अच्छे हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान के तोशेंस धर्मशाला में लिखी गई स्तुति है ये, जो कि 17वीं सदी में लिखी गई थी। इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या कहते हैं कि इसके बजाय जब भी आप किसी प्रिय चीज को देखें तो कहें हाँ, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद लें तो हाँ कहें। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहाँ भी लोगों को किसी भी चीज का अभाव दिखता है वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधन, खुशी का अभाव नहीं होता है। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम दोगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। दोस्तों, कहते हैं आपका जीवन आपकी कहानी। हाँ दोस्तों, ये हर इंसान के जीवन में लागू होता है। आपका जीवन आपकी कहानी। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं उस तरह की आप कहानी लिख सकते हैं। जीवन पहले आपकी कहानी बनती है, उसके बाद जाके जीवन बनता है, अगर माने तो। क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी के बारे में जैसा लिखेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा बातें करेंगे, वही चीजें आपकी जिंदगी में होती चली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आपका जीवन आपकी कहानी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताइए कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं, लेकिन जान लें यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में असीमित हैं तो आप उनकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते हैं तो आप आजीवन उनसे दूर रहें। मायने ये रखता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप उनकी बातों पे प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, आप उनकी बातों पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आप उनकी बातों पे आपकी भावनाएं कैसी हो रही है, आप एहसास क्या कर रहे हैं, आप महसूस क्या कर रहे हैं, आप अपने दिल में कैसा फील कर रहे हैं उन सब बातों के प्रति। और इन्हीं सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाती है। आप जैसा मन में सोचेंगे, आप जैसा दिल में महसूस करेंगे, आपकी भावनाएं जैसी होंगी, आपका जीवन खुद ब खुद वैसा बनता चला जाएगा।
प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, जो करना या फिर जो पाना चाहते हैं उनके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं बहुत मूल्यवान हैं और संसार की सारी अच्छी चीज़ें आपके पास है। आप इसी पर्याप्त अच्छाइयों के साथ जीते हैं, अच्छी सोच के साथ जीते हैं। अगर आपने कोई गलत चीज़ कर दी है तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। वास्तविक संसार क्या है? शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी ने देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। मार्टिन रीच का कहना है, जो कि अंतरिक्ष भौतिकवादी हैं। मैं आपको देखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार की जिस ज़्यादातर चीज़ों पर आप यह समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं। आप जीवन और सृष्टि से को जितना मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर देते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है। हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं। हर इंसान को लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ भाग करते रहते हैं। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बता दिया है कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक अस्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री हैं, उनका कहना है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक अस्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है। कुछ भी मृत नहीं होता है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीव धड़कता रहता है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। कहते हैं कि वृक्ष में एक अनुभूति होती है। वो आपका प्रेम महसूस करता है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता है। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। ये जो वृक्ष होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी हमें प्रेम करता है, वो भी हमें इजहार, लेकिन हम उनके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। जो उनके इजहार को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप उन्हें गौर से बातें करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, उनको एहसास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वृक्ष भी आपसे बात करना चाहता है। वो पेड़ पौधे भी आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बात करना चाहता है। आपको एक झलक देखने के लिए वो भी तरस जाता है, लेकिन आपको उसमें भी प्रेम करना होगा, उसे भी प्रेम करना होगा, उसे भी चाहना होगा एक इंसान की तरह। जैसे आप खुद को चाहते हैं, जैसे आप किसी औरों को चाहते हैं, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता है और दुख से बच जाता है। बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप इंसान को दुख किस बात का होता है। गौतम बुद्ध का कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल एक भ्रम है, इसीलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता है और दुख से बच जाता है। कहते कि शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार से उसकी कोई शक्ति नहीं है,
लेकिन क्या आप जानते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यताएं ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या फिर कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है, आपका जीवन का निर्माण होता है। आप जिसे सच होने की कल्पना और एहसास करते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज़्यादा वास्तविक होता है, क्योंकि आपका संसार ही आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बनता है दोस्तों। आप जिसको सच होने पर यकीन मानते हैं, जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता है जिसे आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा दोस्तों। जिन चीज़ों को आप देख और छू सकते हैं, उसमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं होता है। ना दिखने वाली चीज़ों में विश्वास करना ही विजय और वरदान होता है दोस्तों। यह अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आप जो भी चाहते हैं उनकी कल्पना करें, उन्हें महसूस करें, उनको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों को, परिस्थितियों को और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। प्रेम की शक्ति से, आकर्षण के नियम से, इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, आप उसका इस्तेमाल करना सीखिए। उसको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के हर चीज़ को बदल सकते हैं। आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आप जिसे प्रेम करते हैं, क्या आप चाहते हैं उसे? जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते हैं, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना होने दें। जिन चीज़ों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीज़ों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल कर देते हैं और वे आपके जीवन में साकार हो जाती है। वर्तमान में एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और दृढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धक्का सभी को किया जाता है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं। अचेत रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने प्रीत होने की कहानी सुनाते हैं, तो जीवन के वे सारे प्रसंग आपके जीवन में फिर से दोबारा वापस आ जाएगा। अगर आपके जीवन में कुछ हो चुका है, कुछ अनहोनी हो गई है, अगर आप उन्हें किसी को बताते हैं, तो ये जीवन ये नहीं समझता कि वो आपके साथ हुआ है। ये जीवन आपको फिर से उस घटने को वास्तविक करके आपके सामने रख देगा दोस्तों। तो यकीन कीजिए, आप अपने जीवन को ऐसे देखिए जैसे आप जीना चाहते हैं, ऐसे सोचिए जैसे आप जीना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, और वह है प्रेम देना। अपने जीवन को प्रेम से भर देने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं, और फिर आप तब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे। और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों के सहारे अद्भुत जीवन को रोशन कर देगा दोस्तों। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है। यह सारी चीज़ों को जीत लेता है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है और यह सारी चीज़ों को जीत लेता है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स लाइन है जिसे हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। कहता है कि जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज़ को चुन सकें। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज़ है, तो आप उन्हें देख करके खुश महसूस करें, रोमांच महसूस करें। ऐसा माने वो आपके पास है, वो आपका हो चुका है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं चीज़ों में की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं
जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम सिर्फ और सिर्फ आपका नियम है। जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ का अभाव हो दिखता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं को आपके संसार का निर्माण होता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बनाते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसीलिए आपके अद्भुत जीवन की कहानी बनाना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बनाकर रख देगा दोस्तों। यह एक सच है कि आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से कहीं ज़्यादा वास्तविक होता है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बनता है। आप जिन्हें सच होने पर यकीन करते हैं और जिन्हें सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज़ कर दी है तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उन्हें मान लेने के बाद आकर्षण के नियम आपको क्षमा कर देता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान जानबूझ करके करता है, कुछ गलतियां जानबूझ करके करता है, तो इसी वजह से उनकी ज़िंदगी भी कदम दर कदम गलतियां से भरता चला जाता है और उनका जीवन इस हद तक बर्बाद हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। तो हम इस चीज़ को सुनने के बाद, इस चीज़ को जानने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि ज़िंदगी कैसे काम करता है और हर इंसान की ज़िंदगी कैसे बनता है। तो कैसा लगा हमारी ये बातें, आपकी इस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक होगी शक्ति की कुंजी। ये शक्ति क्या होती है और ये इसकी कुंजी, इसका चाबी क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हर किसी को प्रेम दीजिए, हर किसी से प्रेम पाइए और अपने जीवन को और भी ज़्यादा अद्भुत और बेहतर बनाइए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिन चीज़ों से